अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। सबसे पहले जी आप सबको ईद मुबारक। तो जी यहाँ पे ईद से एक दिन पहले मैंने मेहंदी वगैरह लगवा ली थी। मम्मा के घर गई हुई थी, सिस्टर्स ने मेहंदी लगानी थी तो उन्होंने मेरे भी लगा दी थी। ये भी मेहंदी ड्राई हुई है। पहले वाली जो थी वो मैंने पहले लगवा के धो ली थी, वॉश कर लिए थे हैंड। फिर उसके बाद जी मैंने पाँव पे लगवाई और साथ में दूसरे हैंड पे लगवा ली। तो मेहंदी का कलर बहुत प्यारा आया हुआ था। अभी मैं लेट के यहाँ पे बैठ बैठ के इंसान थक जाता है मेहंदी लगवा के, और फिर मैं यहीं पे लेट गई थी कि थोड़ी सी धूप जाती है तो फिर उठ के बैठ जाती हूँ। ड्राइंग रूम में बैठे थे और सूरज सर पे था। तो जी यहाँ पे रेस्ट वगैरह कर रही थी क्योंकि मेहंदी लग गई थी और मैंने फिर चले जाना था वापस अपने ससुराल, क्योंकि पहली ईद मैंने अपने ससुराल ही की है। बस यहाँ पे अब मेरी मेहंदी नहीं देखी जाना आप लोग। मेहंदी लगवा के बाद में जो कलर आता है उसकी जो खुशी होती है ना, वो खुशी एक्सप्लेन होती नहीं है ना। तो ये अब मैं कह रही थी कि उठूँगी तो वॉश करूँगी। उसके बाद जी रात को मैं जब घर आई तो घर में जी मैं 3 दिन से मम्मा की तरफ गई हुई थी और घर में इतनी रूम में मट्टी थी, मतलब फर्नीचर की डस्टिंग वगैरह नहीं हुई थी। बाकी सफाई तो काम वाली कर देती थी। तो यहाँ पे जी फिर मैंने सारे रूम की डस्टिंग की, सारा रूम क्लीन किया, सारी टेबल्स क्लीन की, बेडशीट चेंज की। और फिर मैं इतना थक गई थी कि मेरे से ना कपड़े अपने प्रेस करने की हिम्मत नहीं थी सुबह जो पहनने थे। तो मैं वैसे ही लेट गई, वो काउच पे पड़े हुए थे कपड़े। तो यहाँ पे देख लें जी दोबारा से मेहंदी दोनों हाथों पे माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आया था। इस साइड पे लगवाई नहीं थी, हिम्मत जवाब दे दी थी। और वैसे भी उनका रोज़ा था, वो थक गई थी तो फिर मैंने सोचा चलो रहने दो। तो नेल पॉलिश अभी रहती है और यहाँ पे मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, ये जो है ना ये प्रेस करने के लिए पड़े हुए हैं। मैं सोच रही थी लीड वगैरह रखी हुई थी, मैंने सोचा यहीं पे प्रेस कर लूँगी, लेकिन हिम्मत ही नहीं रही प्रेस करने की। और मैंने जो है ना वो बहुत बड़ा काम जो था वो करके रख लिया था, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पाँव की मेहंदी भी बहुत प्यारी लग रही थी। स्टाइलिंग अच्छी हो ना तो रफ़ मेहंदी भी बहुत अच्छी लगती है। जो मैंने बहुत बड़ा काम किया है ना, वो ईद के शूज़ निकाल के रख लिए हैं अपने और हमज़ा के। ये काम बहुत बड़ा मैंने कर लिया था ईद रात को ही। उसके बाद जी यहाँ पे अभी भी मैं देख रही हूँ कि काश हिम्मत आ जाए मैं कपड़े प्रेस कर लूँ, लेकिन नहीं आई थी हिम्मत। उसके बाद ही सुबह मैं उठी तो बेडशीट वगैरह सेट कर दी। तो यहाँ पे हमज़ा उठ के तैयार हो गए थे, उन्होंने जाना था ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए और सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ा था। तो यहाँ पे ये जाने लगे हैं और मैं कह रही हूँ अपनी फुल लुक दिखा के जाएं। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे। मैं कह रही थी आप नमाज़ पढ़ें, उसके बाद फिर मैं तैयार होती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं तैयार होके बैठ गई थी। बैंगल्स भी मैचिंग की पहन ली थी, शूज़ भी पहन लिए थे। कपड़े मैंने बाद में प्रेस किए थे, मतलब हमज़ा को भेजने के बाद, क्योंकि लाइट ऑफ हो गई थी तो इसी वजह से पहले नहीं किए। तो यहाँ पे मैं तैयार बैठी वेट कर रही हूँ कि कब हम जाएं, कब ईद मुबारक बोले। उसके बाद ही हमने बैठ के सेवइयाँ वगैरह खाई और फिर जी हमारा दोपहर को बन रही थी कढ़ाई गोश्त। कढ़ाई अचार गोश्त बनाया था। तो यहाँ पे सिस्टर्स वगैरह आई हुई थी तो फिर मैंने सोचा चलो सब खाना खा लेंगे। तो ये बन गया था और तंदूर पे रोटियां गई हुई थी बनने के लिए। साइड में चने बॉयल हो रहे थे कि चना चाट बन जाएगी। उसके बाद जी फिर हमारा मूड बना कि हम कहीं जाके घूम आते हैं। तो फिर नंद को लेके आना था पाकपतन से हम जाने। तो कहते कि चलो आओ तुम भी साथ चली जाओ, घर बैठे भी इंसान बोर हो जाता है। तो यहाँ पे ये कहीं से आए थे तो रास्ते में इतनी बारिश थी, पहले बारिश आ गई उसके बाद मट्टी, तो जिसकी वजह से सारी गाड़ी गंदी हुई पड़ी थी। उसके बाद जी ये शीशा वगैरह साफ़ करके हम चल पड़े थे और यहाँ रास्ते में पेट्रोल वगैरह डलवाया। तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ खाने के लिए भी ले लेते हैं, भूख लगी हुई थी। तो सलांटी वगैरह ली है, बच्चों वाली चीज़ें लिए, सलांटी और साथ में कोक वगैरह ले ली थी। और जी हम बैठ गए थे गाड़ी में और हमारा सफ़र यहाँ से हो गया था स्टार्ट।
तो फिर मैंने स्लंटी खोल ली थी कि चलो रास्ते में जाते जाते ये इसी तरह ही ख़त्म होगा हमारा रास्ता। और फ्लू इतना शदीद हुआ है ना कि बोलने की हिम्मत नहीं थी, इसी वजह से भी लोग लेट आया है। मुझे आवाज़ ही नहीं पसंद आ रही थी, अब फ्लू की वजह से जैसी भी आवाज़ है इसे बियर करना। तो यहाँ पे हमज़ा गाड़ी चला रहे थे, साथ में ईसा भी गया था, क्योंकि हमज़ा सुबह से ड्राइविंग कर रहे थे तो वो थक जाते हैं, तो इसी वजह से फिर साथ में ना ईसा को ले जाते हैं वापसी पे, वो भी चला लेते हैं, उनकी उसकी भी अभी प्रैक्टिस चल रही है, तो दोनों मिल के चला लेते हैं। तो यहाँ पे जी ज़बरदस्ती के वीडियो के लिए हाथ पकड़ रही हूँ कि हाथ में पकड़ा के खुद लगाएं, वो उस टाइप से गियर नहीं लग रहा था। तो उसके बाद ये मौसम इतना प्यारा हुआ था, मतलब आंधी चली थी, उसके बाद मुझे लगा था रास्ते में बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई थी, मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा हो गया था। ईद ठंडी हो जाती है हर दफ़ा से। तो यहाँ पे ये जी हम पाक पतन में एंटर हो गए हैं। वहाँ पे जाके कोई भी लॉगिंग श्लॉगिंग नहीं की थी, क्योंकि फिर हम लोग लेट हो रहे थे और थोड़ी देर ही बैठे थे उधर, और फिर नंद भी तैयार थी, सुबह से बेचारी वेट कर रही थी, तो फिर हम लोग पहुँच गए थे। उसके बाद जब हम निकले तो अंधेरा हो चुका था, फिर भी हम लोग घर जल्दी पहुँच गए थे 8-9 बजे तक। लेकिन सफ़र में इतनी थकावट हो जाती है, इतनी थकावट हो जाती है। वापसी पे मैं पीछे नंद के पास बैठ गई थी, ईसा आ गई, वापसी पे गाड़ी ईसा ने चलाई थी, तो इसी वजह से फिर ईसा ही आगे बैठा था और हमजा बैठे थे। तो जी यहाँ पे अल्लाह अल्लाह करके हम लोग घर पहुँच ही गए थे, बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी बैठ बैठ के। उसके बाद जी यहाँ से सेकंड डे स्टार्ट हो गया है ईद का। तो ईद का सेकंड डे जो था, इधर नंदे वगैरह सब आई हुई थी, तो जी चाट बनाई हुई थी, चना चाट ईद वाले दिन नहीं बनाई थी, फिर नेक्स्ट डे बना ली थी, और साथ में मैकरोनी बच्चों के लिए बना ली थी। तो ये सब खा रहे थे बच्चे। तो फिर मेरी तो दावत थी मम्मा लोगों की तरफ, क्योंकि ईद के सेकंड डे आते हैं फूफो लोग सारे, और मामू लोग, तो उनकी दावत होती है। तो आज मैं भी इस ईद पे मैं भी उधर गेस्ट बन के गई थी। शादी के बाद बस गेस्ट बन के जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो जी फिर मैं घर आई तो घर में कस्टर्ड बना हुआ था, इतना प्यारा सा डेकोर कर रही थी मेरी नंद, और ये इतना यम्मी बना हुआ था। उसके बाद जी इन केक्स के साथ जो डेकोरेशन की थी वो भी आप लोग देख लें। एकदम से ऐसे लगा कि ये एक कोफ्ते बड़े हुए हैं, लेकिन ये डेकोरेशन मुझे अच्छी लगी है, क्योंकि ये अगर केक की तो ढूंढ रहे होते हैं बच्चे। तो यहाँ पे जी ये थी मेरी फुल लुक। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।